हेलो स्टूडेंट्स, जय भारत। मैं सेवन वसा ऑन एसपी ट्यूटोरियल। आज अपन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने के लिए अपने को किसी भी फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि मीन्स उसका सफिक्स क्या होता है एंड उसका प्रीफिक्स क्या होता है एंड उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। क्योंकि स्ट्रक्चर पता होगा तो ये पता लगाओगे कि ये फंक्शनल ग्रुप है और उसके बाद उसका सफिक्स एंड प्रीफिक्स लगा पाओगे। तो अपन एक टेबल देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे। तो टेबल में फर्स्ट कॉलम में आप देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेकेंड पार्ट में फंक्शनल ग्रुप जो भी उसकी नेम। थर्ड पार्ट प्रीफिक्स, हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्व लेवल। पूर्व लेवल एंड सफिक्स अनुलग्न एंड एग्जाम्पल। तो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी सबसे पहले जो आता है वो आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसकी स्ट्रक्चर जो होती है COOH। ये जहां पे भी आपको दिख जाए इसका मीन्स कौन सा है फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड नॉर्मली इसका प्रीफिक्स आएगा नहीं क्योंकि प्रायोरिटी पहले ही है। ये जहां पे होगा तो वहां पे यूज मोस्टली चांस में इसका सफिक्स ही आएगा। फिर भी इसका होता है कार्बोक्सी, लिख लेना कार्बोक्स। और अनुलग्न या सफिक्स इसका जो होता है वो होता है ओइक एसिड। ओइक एसिड जैसे इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर आपको ये दिया जाए तो देखो पहले आप पहचान सकते हो जहां पे ये दिखे इसका मीन्स क्या है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था वन कार्बन को बोलते हैं मैथ। कार्बोक्सिलिक एसिड जहां पे मिले वहां पे सफिक्स क्या आएगा, ओइक, तो मैथेनोइक एसिड। क्लियर है। नेक्स्ट जो आता है फंक्शनल ग्रुप वो आपका आता है SO3H। इसका नाम होता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड प्रीफिक्स के रूप में यूज आए अगर सल्फो, सफिक्स के फॉर्म आए तो सल्फोनिक। सल्फोनिक क्लियर है। एग्जाम्पल भी कर सकते हो आप, ऐसे ही है। तो मेथेन सल्फोनिक एसिड, वन कार्बन मेथेन सल्फोनिक एसिड, टू कार्बन होते तो एथेन सल्फोनिक एसिड, थ्री कार्बन तो प्रोपेन सल्फोनिक एसिड, फोर कार्बन तो ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, ये तो आईपीसी सिस्टम में बता रहा हूँ। इससे पहले जो कॉमन सिस्टम आया था उसमें ये जो एसिड होता है वो क्या होता है, वन कार्बन होता है फॉर्म। तो एक रेड आंट उसमें एक एसिड मिला था कौन सा, जिसको बोलते हैं फॉर्मिका वर्ड आया था वहां से, इसलिए इसको ओरिजिन के अकॉर्डिंग क्या नाम दिया गया था, उस एसिड के अकॉर्डिंग इसको फॉर्मिक एसिड दिया गया था। मैंने बताया था जो भी ट्राइबल नेम होते हैं वो ओरिजिन की बेसिस पे जैसे वो मिलते हैं या जहां से वो मिले। जैसे फॉर्मिक एसिड जो है वो रेड आंट जो लाल चींटी होती है उसका जो भी उसके डंक जो होता है उसमें वो एसिड मिलता है, और उस लैटिन वर्ड में उसको बोलते हैं फॉर्मिका, रेड आंट, इसलिए इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्लियर है। थर्ड जो आता है अपने वो आता है आपके एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड प्रीफिक्स इतना यूज नहीं है इसका, सफिक्स जानना ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड एग्जांपल बता देता हूं। मान लो वन कार्बन का ही आपको एनहाइड्राइड दे, ये जाना इस ऑक्सीजन के इधर और इधर कार्बन के नंबर सेम हो। मान लो इसको आप कहते हो R1, इसको मान लो आप कहते हो R2, मीन्स R1 एंड R2 सेम हो तो आप किसी एक की नेमिंग करके छोड़ सकते हो। उसका क्या होगा, आईपीसी नेमिंग। जैसे देखो यहाँ पे इधर भी क्या है, इस ऑक्सीजन के इधर भी वन कार्बन, इधर भी वन कार्बन, तो आप इसका नेम कर सकते हो। वन कार्बन को तो मैथ, मैंने क्या कहा पीछे क्या आता है ओइक, तो मैथेनोइक
एनहाइड्राइड, मैथेनॉइक एनहाइड्राइड। यहाँ पे अगर अलग होता, मान लो इधर CH3 करता मैं और इधर 1 कार्बन रहता, तो फिर आपके क्या होता, एथेनॉइक मैथेनॉइक एनहाइड्राइड। एथेनॉइक को मैंने पहले क्यों बोला, क्योंकि ई पहले आता है, अल्फाबेटिकल होता है, एथेनॉइक मैथेनॉइक एनहाइड्राइड। जब डिफरेंट होता है तो दोनों का करना। क्लियर है? नेक्स्ट RCOOR, इसको अपन बोलते हैं एस्टर। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है ना, एल्कोक्सी कार्बोनिल भी बोल सकते हो इसका, अगर आप प्रीफिक्स लेना चाहो, एल्कोक्सी कार्बोनिल, कार्बोनिल, बट सफिक्स इसका होगा ओएट, ओएट। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी, CH3COOCH3। तो ध्यान, जब भी अपन एस्टर की नेमिंग करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ में जो जुड़ा होगा पहले वो आएगा एल्किल, और जो रह गया वो पूरी कार्बन चेन, उसके पीछे क्या आ जाएगा, ओएट। तो कितने कार्बन के चेन है, टॉप कार्बन की, तो एल्किल, ये एल्किल कौन सा था, 1 कार्बन का, तो वो क्या हो जाएगा, मैथिल एथेनोएट, एथेनोएट। क्लियर है? तो एस्टर की नेमिंग करेंगे तो पीछे सफिक्स आएगा ओएट, प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्लियर है? नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप देखते हैं अपन, एस्टर के बाद RCOCl, इसको आप बोल सकते हो एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। एसिड वर्ड इसलिए आता है इनके लिए क्योंकि एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड एंड एसिड एमाइड। इसका जो प्रीफिक्स होगा वो आपके होता है कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। सफिक्स होगा इसका ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। मान लो CH3COCl हो तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, एथ, पीछे क्या आएगा, ऑयल, एथेनॉयल क्लोराइड, एथेनॉयल। क्लियर है? नेक्स्ट RCONH2, ये जो होता है वो होता है एमाइड, एसिड एमाइड हो सकता है, इसको कार्बोनिल एमीन बोल सकते हो आप, कार्बोनिल एमिनो कार्बोनिल बोल सकते हो, एमिनो कार्बोनिल। ऐसे पीछे क्या आएगा, एमाइड। इसका एग्जांपल अगर ले, मैं अगर 1 कार्बन का ही करता हूँ, HCONH2, 1 कार्बन को होता है मैथ, पीछे आना चाहिए एमाइड, मैथेनामाइड, मैथेनामाइड। ये टेबल याद रखनी है आपको, टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको नाम कर पाओगे। टेबल में जो पहले आता है उसका हमें सफिक्स लगेगा, जो उसके नीचे आते हैं उन सबका प्रीफिक्स लगेगा। मैं एक नेमिंग बताऊंगा, इसमें 4-5 आपको ये फंक्शन को डाल के फिर बता दूंगा, ठीक है ना। फिर एमाइड के बाद में जो आएगा आपके नेक्स्ट, वो आता है साइनाइड, साइनाइड। प्रीफिक्स साइन होता है इसका, और नाइट्राइल इसका सफिक्स होता है। मान लो अगर ये आपको स्ट्रक्चर दे दी, सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपके समझाने के लिए। एक बार आप प्रैक्टिस, आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा मैं आपको, सो प्रैक्टिस करें। ये पहले आपको टेबल याद होनी चाहिए, टेबल याद होगी
तभी आप इसको अप्लाई कर पाओगे। तो 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल। क्लियर है? नेक्स्ट होता है आइसोसाइनो, आइसोसाइनो या आइसोसाइनाइड बोलते से फंक्शनल ग्रुप को। प्रीफिक्स जो होता है वो होता है आइसोसाइनो और सफिक्स होता है आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। इसका भी एग्जांपल कर सकते हो आप, CH3NC। इसमें ध्यान रखना फिर आपको सिर्फ चेन जो है 1 कार्बन की ही है, क्योंकि रेगुलर चेन नहीं है, बीच में नाइट्रोजन आता है, इसलिए इसको आप बोलोगे तो मेथेन आइसोनाइट्राइल, मेथेन आइसोनाइट्राइल। क्लियर है? ध्यान, जिस भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो फिर उसकी जो चेन चलेगी वो मोस्टली वहीं से स्टार्ट होगी। जैसे मान लो एसिड में है तो एसिड में फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो गया तो चेन की स्टार्टिंग वहीं से होगी। क्लियर है? नेक्स्ट होता है अपने एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आपको पता ही है, जहां पे भी आपको CHO ये दिख जाए ये इसकी पहचान होती है। ये आपको जो बता रहा हूं मैं स्ट्रक्चर, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फिर आपको बताना चाहिए वो कौन सा है, तो जैसे मान लो एल्डिहाइड हो गया। प्रीफिक्स, एल्डिहाइड के द्वारा प्रीफिक्स जो होता है वो आपको फॉर्मल भी मिलता है, ऑक्सो भी बोल सकते हो आप। क्लियर है? सफिक्स जो होता है वो होता है एल। एग्जांपल में देखो देता हूं मैं आपको, फर्स्ट मेंबर देता हूं, मान लो ये हो, वही इसको भी ध्यान रखना, फॉर्मल एल्डिहाइड भी बोलते हैं, किसमें? ट्राइबल नेम में। ऐसे बोलेंगे तो 1 कार्बन को मैथ बोलते हैं, तो मैथेनल, मैथेनल ये हो गया सफिक्स, वर्ग कार्बन का है तो मैथ। क्लियर है? नेक्स्ट कीटोन, कीटोन ये जहां पे भी आपको दिख जाए मींस कीटोन। कीटोन का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है ऑक्सोन, ऑक्सो, एंड सफिक्स होता है ऑन। इसका एग्जांपल फर्स्ट मेंबर ले लेता हूं मैं, CH3COCH3। वैसे इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है एसीटोन, बट IUPAC नेम में 3 कार्बन है, पीछे प्रोप, पीछे क्या आना चाहिए? ऑन, तो प्रोपेनॉन। 2 प्रोपेनॉन इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ध्यान, हालांकि आपको जहां पे भी है उसको बताना भी जरूरी है, पोजीशन लिखनी है, फर्स्ट मेंबर ही है तो फर्स्ट मेंबर से पहले आप सीधे भी बोल सकते हो प्रोपेनॉन, 2 प्रोपेनॉन बोलना जरूरी नहीं होता। क्लियर है? नेक्स्ट अपन देखते हैं, जहां पे भी आपको किसी के साथ OH अटैच मिल जाए होते हैं एल्कोहल। इसका होता है हाइड्रोक्सी। जब मान लो ये फंक्शन ग्रुप नहीं होता है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही होता है, उस समय इसका प्रीफिक्स यूज होता है हाइड्रोक्सी। सफिक्स आएगा ऑल, से आपने ये नाम बार बार सुना होगा, जो 11th क्लास का है उसने 10th में सुना होगा, जो 12th में आया है उसने 11th में सुना होगा। एथेनॉल वर्ड, ठीक है ना? एल्कोहल का मोस्टली पार्ट ये होता है। 2 कार्बन क्या होता है? एथ, पीछे क्या आ गया? ऑल, तो एथेनॉल, एथेन प्लस। क्लियर है? ऐसा भी बोल सकते हो तुम, एथेन 1 ऑल भी बोल सकते हो। पहले कार्बन पर है एथेन 1 ऑल भी बोल सकते हो। नेक्स्ट SH, ये होता है थायो एल्कोहल। सल्फर जहां आता है वहां पे वर्ड थायो आता है,
ये थायो अल्कोहल, इसका प्रीफिक्स होता है मर्केप्टो, मर्केप्टो। सफिक्स होता है इसका थायोल, थायोल। एग्जांपल वैसे ले, वो अगर CH3 CH2 ये एथेनॉल था, वैसे ही एथेन थायोल हो जाएगा, ये थायो एथेनॉल बोल सकते हो आप, क्लियर है? तो इतने फंक्शन को बता दिए। नेक्स्ट आपके एक आता है ROR, जिसको अपन बोलते हैं ईथर, ईथर। इसका नॉर्मली सफिक्स में यूज आएगा आपकी, इसको आप क्या बोल सकते हो, डाई एल्किल, डाई एल्किल बोल सकते हो, डाई एल्किल ऑक्सी बोल सकते हो, या एल्कोक्सी एल्केन बोल सकते हो। सफिक्स में भी यही आएगा इसका यूज, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्स वर्ड आएगा। नेमिंग का बता देता हूँ। मान लो कि आपको ऐसा मिला CH3O CH2 CH3, तो जो एल्किल ग्रुप स्मॉल होता है उसके साथ आपके आएगा ऑक्सीजन, उसको आप बोलोगे एल्कोक्सी। जैसे मान लो ये छोटा है तो क्या आ जाएगा, मैथॉक्सी। बड़ा वाला जो एल्किल ग्रुप उसके साथ आ जाएगा एल्केन, एथेन, एथेन। इतने फंक्शन ग्रुप आपके। एक और बता देता हूँ, एमीन होता था एक, एमीन। NH2 आपको जहां पे दिखे एमीन होता है, एमीन का प्रीफिक्स होता है एमिनो, सफिक्स होता है एमीन। ध्यान रहा, एमीन के 3 टाइप्स होते हैं। 1 डिग्री एमीन वो तो NH2 होता है, 2 डिग्री एमीन NH से अगर 2 एल्किल ग्रुप अटैच हो तो 2 डिग्री एमीन, और नाइट्रोजन से अगर 3 ग्रुप अटैच हो, 3 एल्किल हो, उसको बोलते हैं 3 डिग्री एमीन, ठीक है ना। 1 डिग्री एमीन का बताता हूँ पहले कोई एग्जांपल। मान लो अगर CH3 CH2 NH2 दिया हो तो इसके नेमिंग के लिए सीधे आपको ऐसे करना है, एल्केल एमीन, एल्केन एमीन, एल्का एमीन भी बोल सकते हो, एल्का एमीन। एल्क मतलब मैंने बताया था आपको नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो एथेनाइमीन, एथेनाइमीन, एल्केनाइमीन 2 कार्बन है तो एथेनाइमीन। अगर 2 डिग्री हो NH में, इधर भी CH3, तो फिर ध्यान रखना 1 की कार्बन चेन हो जाएगी, अदर जो है वो किसके साथ है, नाइट्रोजन के साथ, उसको फिर बोलेंगे अपन N, वो एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, तो N मैथिल, कार्बन चेन 1 कार्बन की, मैथेनाइमीन, मैथेनाइमीन। 2 डिग्री डालना जो बड़ी चेन होती है, जैसे मान लो मैं इसको एक और बता देता हूँ एग्जांपल। एक मान लो इधर आपको दे 4 कार्बन की, इधर मान लो आपको दे 2 कार्बन, छोटी चेन आ जाएगी आपकी नाइट्रोजन के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह एन एथिल, और 4 कार्बन वाले क्या आ जाएगी, ब्यूटेनाइमीन, क्लियर है। नेक्स्ट 3 डिग्री है, 3 डिग्री में अगर मान लो मैं इधर मैथिल अटैच कर देता हूँ, इधर मैं एथिल अटैच कर देता हूँ, और इधर मैं 5 कार्बन की चेन अटैच कर देता हूँ, तो फिर ध्यान रखना जो बड़ी चेन होगी वो आपकी पेरेंट चेन हो जाएगी, अदर दोनों क्या सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। सब्स्टिट्यूएंट किससे अटैच है, नाइट्रोजन से, तो फिर क्या बोलोगे आप, एन। अब इसमें ध्यान रखना एथिल में ई पहले आता है, मैथिल में एम बाद में आता है, तो एन एथिल, एन मैथिल पेंटेनाइमीन, पेंटेनाइमीन,
क्लियर है? तो इतने फंक्शनल ग्रुप हैं, इनको आपको एक ऑर्डर से, जो ऑर्डर मैंने करवाया वैसे ही याद करना है। उसके अकॉर्डिंग जो टेबल में पहले आया था उसका आपको सफिक्स याद करना है, अदर जो भी है उसका प्रीफिक्स याद करना है। कुछ आपको इसके एग्जाम्पल आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड करना, उसको क्वेश्चन करना। नेक्स्ट जो भी है उसका प्रॉब्लम भी पूछ सकते हो वीडियो में, व्हाट्सअप नंबर भी वहाँ पे दिए हुए हैं, उसमें भी आप पूछ सकते हो, मैं आपको सॉल्व कर दूँ। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हिंदी में बोलते हैं इसको समावयवता। आइसोमेरिज्म क्या होती है कि एक कंपैरिजन है, अकेले कंपाउंड के साथ नहीं होगी। आइसोमेरिज्म में हमेशा अपने को दो कंपाउंड चाहिए और उन दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट जो होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो सेम होगा, बट या तो उसकी स्ट्रक्चर या उसका स्पेस में अरेंजमेंट एक्स वाई जेड में स्पेशियल त्रिविम जो भी अरेंजमेंट वो डिफरेंट होगा। उस डिफरेंट के कारण ही जो फिनोमेनन होती है उसको अपन बोलते हैं समावयवता। स्ट्रक्चर के कारण होगी तो अपन बोलते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। स्पेशियल अरेंजमेंट में जो भी डिफरेंट होगा उसलिए अपन कहेंगे स्पेशियल आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर है? तो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, आप टू और मोर कंपाउंड with same molecular formula but different in structure and spatial arrangement, they are called isomers, and this phenomenon is called isomerism. दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उनकी संरचना या उनका त्रिविम व्यवस्था भिन्न भिन्न होना समावयवता कहलाती है। क्लियर है? तो आइसोमेरिज्म के अपन टाइप करते हैं। आइसोमेरिज्म आपको दो टाइप की मिलती है। फर्स्ट मिलती है आपको स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर के जो टाइप है वो आपको ऐसे आ सकता है CPMT, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, CPMT में आगे कर लेना फर्स्ट, F से होता था फंक्शनल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के आपके 3 टाइप मिलते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपका एक 12th RBS का अलग से चैप्टर भी है, तो उसको तो मैं अलग से चैप्टर में ही कराऊंगा। अभी अपने स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म ही पढ़ेंगे। फिर भी आपको टाइप बताता हूँ। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, थर्ड होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? तो आइसोमेरिज्म बता दिया मैंने आपको वर्ड। अणुसूत्र समान हो, अगर किसी दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो लेकिन उनकी संरचना में भिन्नता या उनकी त्रिविम व्यवस्था में भिन्नता होती है तो इस परिघटना को समावयवता कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के जो टाइप्स होते हैं वो चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन
श्रृंखला समावयवी, स्थिति समावयता, मध्यावयवता मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म चलावयवता। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत नीट में भी क्वेश्चन आते हैं। 12th में एक रिएक्शन आती है आपके कैनिज़ारो रिएक्शन, एल्डोर कंडेंसेशन, उसमें ये काम आती है। कैनिज़ारो में भी काम आती है, एल्डोर कंडेंसेशन में काम आती है। स्टीरियोआइसोमर 3 टाइप होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जो एल्कीन कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, या तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो होता है वहां मिलती है, एक्सो कंपाउंड मिलती है, पढ़ेंगे अपन इसको। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म अब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल शो करते हैं, ये भी अलग से पढ़ेंगे। तो कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म जो रूम टेम्परेचर भी हो सकता है। क्लियर है? तो अभी अपने स्ट्रक्चर आइसोमर पढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको मैं पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल करवा दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप डाउनलोड कर लेना। क्लियर है? नेक्स्ट, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है? नेम से ध्यान में, मैंने क्या कहा, आइसोमेरिज्म मतलब क्या है? अणुसूत्र समान हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। मैंने स्ट्रक्चर में चेन लिया है, तो मीन्स ऐसे दो कोई भी, ध्यान रखना, अकेले का कभी भी आइसोमेरिज्म नहीं होता है, ठीक है ना? ये तुलना है दो के बीच में, ठीक है ना? तो मीन्स दो मॉलिक्यूल लेते हैं अपन, दो लेते हैं, दो से ज्यादा ले सकते हैं, उनमें क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनकी चेन जो होती है, साइड चेन या पेरेंट चेन, वो अगर डिफरेंट आती है तो वो कौन से शो करते हैं? चेन आइसोमरिज्म। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैं एल्केन बताता हूँ, तो ऐसे मान लो एल्केन का फर्स्ट नंबर होता है बेटा मैथेन, तो मैथेन में तो 1 ही कार्बन है, तो इसकी काहे की चेन? इसकी चेन नहीं होगी। 2 कार्बन CH3, तो इसमें भी क्या डिफरेंट आएगा? चेन उतनी रहेगी। किधर से शुरू करो, आप स्टार्ट करो। 3 कार्बन की अगर आप लेओगे, CH3 CH2 CH3, इसमें भी आपको चेंज नहीं कर सकते, चाहे इसको ऐसे लिख दो तो भी ये रेगुलर पैटर्न में 3 कार्बन की होगी, मीन्स चेन में डिफरेंट कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो मीन्स CI जो शो करेंगे एल्केन, उनमें मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 4 कार्बन होने चाहिए, मिनिमम 4 कार्बन फॉर CI, चेन आइसोमेरिज्म। एल्केन में कैसे? CH3 CH2 CH2 CH3, ये होता ब्यूटेन। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। यहां पे कार्बन चेन कितने कार्बन की आती है? 1 2 3 4, बट यहां पे कितने कार्बन की आती है? 3 कार्बन की आती है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देख लो, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 5 7 10। यहां पे भी कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 3 6 9 10। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट चेन डिफरेंट। कौन से आइसोमरिज्म हुई? चेन आइसोमरिज्म। क्लियर है? और भी एग्जांपल ले सकते हैं इसके। मान लो 5 कार्बन बता देता हूं आपको, CH3 CH2 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 CH3। इसमें एक चीज और बताता हूं, IUPAC नेमिंग से पहले अपने एक नेमिंग आया था ट्राइबल नेम, उसमें ध्यान रखना, अगर कोई चेन सीधी चेन है तो उसको नॉर्मल होती है, इसलिए उसको बोल दिया गया था नॉर्मल। जितने कार्बन की होती है उसके अकॉर्डिंग 5 का वो पेंट बोलते थे। सिंगल बॉन्ड है तो पीछे क्या आता है? एन, तो नॉर्मल पेंट। इसका ही एक ये इसमें देखो कार्बन चेन कितने कार्बन की है? 5 की। इसमें कितने कार्बन की है? 4 की। इसको बोलते हैं वैसे आइसोपेंटेन।
तो ये भी CI शो कर रहा है, कैसे? वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H कितना है 3 5 7 9 12, इसका भी देख लो 4 कार्बन ये 5 कार्बन, हाइड्रोजन 3 5 6 9 12, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट इन कार्बन चेन। कार्बन चेन 1 2 3 4 कार्बन के ये 5 ले रहे, चेन में डिफरेंट आता है तो कौन सी हो जाएगी? चेन आइसोमरेज। अपन साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, देखो अगर आपको ये पूछ ले साइक्लिक स्ट्रक्चर, सबसे पहले ये देखो कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको ये भी हेक्सेन दिख रहा है 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन दिख रहा है, ठीक है। एक होता है DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मींस ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर अनसैचुरेटेड कार्बन। अनसैचुरेटेड मींस डबल बॉन्ड वाले। अगर अपन डबल बॉन्ड को मान लो 1 हाइड्रोजन देता हूँ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, मींस अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होने के लिए जितने मोल H2 चाहिए उसको अपन बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ध्यान रखना, एक साइक्लिक कंपाउंड जाना इक्वल टू क्या होता है 1 DU, और 1 पाई बॉन्ड इक्वल टू क्या होता है 1 पाई बॉन्ड, एंड 1 साइक्लिक कंपाउंड भी क्या होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन उसकी 1 होती है, ठीक है। अपने को ये देखना है, तो इन दोनों की अगर सेम होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा अगर, तो DU भी सेम होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम यार दिख रहा है यहाँ पे, 6 कार्बन हो गई, 2 कार्बन बाहर दिख रहे हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी सेम दिख रहा है। एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है वो भी देना उसका, वो एक पाई बॉन्ड के इक्वल होगा, मींस 1D। क्लियर है? अब चेन ये तो 6 की है, बट साइड चेन ये तो होती है पेरेंट चेन, साइड चेन यहाँ पे 1 2 कार्बन की है, बट यहाँ पे 1 कार्बन है, 1 कार्बन। साइड चेन इज डिफरेंट, तो ये आपस में कौन सी चेन आइसोमरेज में शो करेंगे, CI चेन आइसोमर से। क्लियर है? नेक्स्ट एसिड का भी देख सकते अपन। मान लो आपके पास एक एसिड है, मैंने आपको कहा था एसिड अभी बताया कार्बोक्सिलिक एसिड, जहां होगा वहीं से चेन स्टार्ट होगी। इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इसमें कार्बन चेन कितने कार्बन की 4 कार्बन की, इसमें कार्बन चेन या तो ऐसे चलेगी या फिर ऐसे चलेगी। कितने कार्बन की 1 2 3, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो सेम दिख रहा है तुम्हें, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 1 3 5 8, यहाँ पे भी 3 6 7 8, ऑक्सीजन 2 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट चेन डिफरेंट है, तो ये भी आपस में दोनों क्या हुई CI चेन आइसोमर्स। क्लियर है? नेक्स्ट पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजिशन में स्थिति समावयवता, स्थिति समावयवता मीन्स आपको वही दो आपको कंपाउंड देंगे, उनके अणुसूत्र समान होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, बट उनकी जो भी पोजीशन है उसमें जो भी किसकी पोजीशन है ना, या तो फंक्शनल ग्रुप जो भी अटैच है उसकी पोजीशन डिफरेंट होगी, या मल्टीपल बॉन्ड्स मींस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसके अलावा या सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो के मान लो सब्स्टिट्यूएंट जैसे मान लो क्लोरो ब्रोमो मैथिल एथिल, ये अगर अटैच हो इनकी पोजीशन डिफरेंट हो
तो अपन उसको क्या बोलते हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखो अपने पास मान लो एक अल्कोहल है, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हो नॉर्मल किसी से भी। C1 कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन मींस CmH2n+2O। 1 कार्बन था, उसमें मैंने 2n+2 ऑक्सीजन है। फिर मान लो मेरे को कोई और अल्कोहल बनाना हो, C5H2n+5+2O मींस C5H10O। अब पोजीशन कैसे बताऊंगा आपको, CH3 CH2 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 CH2OH। एक तो आपको अल्कोहल ये दे दे, एक आपको अल्कोहल ये दे दे, और एक आपको अल्कोहल ये दे दे। तो आपको रिलेशन पूछे, मान लो मैं इसको फर्स्ट मानता हूँ, इसको सेकंड मानता हूँ, इसको थर्ड मानता हूँ। फर्स्ट और सेकंड अगर आपको पूछे तो देखो पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 5 7 8 9 12 और 1 ऑक्सीजन है। दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी C5 दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 3 6 9 11 12, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। OH जो अटैच है, दूसरा मैंने क्या कहा आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ऊपर चेन डिफरेंट आ जाना। यहाँ पे किधर भी चले जाओ कार्बन चेन कितने आ गई, 3 कार्बन की आ गई, बट यहाँ पे कार्बन चेन कितने कार्बन की आ गई, फर्स्ट और सेकंड आपस में दोनों क्या है, CI चेन आइसोमर्स। सेकंड और थर्ड देखते हैं, वही बात देखो, ये कार्बन चेन 5 कार्बन की है, बट ये कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की। तो जब चेन डिफरेंट आती है तो वो आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स। बट फर्स्ट एंड थर्ड देखो, यहाँ पे कार्बन चेन 5 की है, यहाँ पे भी कार्बन चेन 5 की है, बट यहाँ पे OH ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है 1 पे अटैच है, यहाँ पे 2 पे अटैच है। तो ये दोनों फिर क्या होंगे, पोजिशनल आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट इन पोजिशन, they are called positional isomers. That phenomenon is called positional isomerism. क्लियर है? इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो अनसैचुरेटेड में भी अपन देख सकते हैं, ये क्या है, आपको पता 4 कार्बन दिख रहा है तो ब्यूट होगा, डबल बॉन्ड दिख रहा है तो ईन होगा। बट नेमिंग में क्या अपन देखते हैं, तो ब्यूट ये क्या है, 1 इन, और ये ब्यूट क्या है, 2 इन। तो मीन्स चेंज क्या हुई है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई है। तो मैंने क्या कहा, जब चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड्स, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस आया है, तो ये आपस में दोनों क्या हो गई, पोजिशनल आइसोमर्स। ध्यान रखना, जब भी दो आपको नेमिंग दे, उन दोनों की नेमिंग में भी अगर जैसे इसमें भी क्या ब्यूटीन ही आएगा, इसमें ब्यूटीन है, बट पोजीशन में चेंज आ रहा है, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, समझ लेना वो आपस में क्या है, पोजिशनल आइसोमर्स। क्लियर है? साइक्लिक में भी अपन देख सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड अपने पास, जैसे मान लो मैं अभी कहूं क्लोरोबेंजीन, तो ये शो करेगा क्या, बेंजीन में आप कहीं पे भी क्लोरीन लगा दो, वो हमेशा क्या होगा, क्लोरोबेंजीन 1 क्लोरोबेंजीन होगा। कोई भी पोजीशन चेंज नहीं आ रहा है तो नो PI,
पास ये हो तो इसके पोजिशन आइसोमर हो सकता है क्या? निकालना आप, मैं बता रहा हूँ ऑनलाइन क्लास में, अभी तो आपको बताना ही पड़ेगा जो भी। तो ये क्या होगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, बट इसका एक आइसोमर्स क्या हो सकता है 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, और क्या हो सकता है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो मीन्स जो भी अटैच है सब्स्टिट्यूएंट उनकी पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है, तो कौन सी आइसोमर्स होगी? पोजिशनल आइसोमर्स। क्लियर है? तो ये पोजिशनल आइसोमरिज्म, पोजिशनल में एक दो टाइप और देख लेते हैं। अगर जैसे मान लो इसी में क्या हो 3 क्लोरीन हो, डेरिवेटिव 3 हो, तो हो सकते हैं क्या? तो हो सकते हैं कैसे? कैसा हो सकता है आप निकाल कर देखना, मैं बता ही रहा हूँ फिर। तो इसका तो 1, 2, 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन, तो ट्राइक्लोरोबेंजीन सब में आएगा बट पोजीशन में डिफरेंट आएगा। कैसे? 1, 2, 4। क्लियर है? अगर आप 1, 2 यहाँ पे लगा दोगे तो फिर वापस वो क्या आ जाएगा 1, 2, 4 आ जाएगा। मिनिमम लेते ना, मिनिमम लोकेंट लो 1, 2, 3, 4। इस क्लोरीन को मान लो आपने यहाँ पे रख लिया, ध्यान रखना, तो फिर वापस क्या हो जाएगा 1, 2, 4 ही हो जाएगा, वो सेम आ जाएगा। तो एक तो तुम्हारे ये हो सकता है 1, 2, 4 वाला, एंड अदर कौन सा हो सकता है आपके 1, 3 and 5। तो वैसे 3 क्लोरो डेरिवेटिव बेंजीन जो है उसके भी कितने हो सकते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 4 एंड 1, 3, 5। सब में पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है, इसलिए आपस में क्या है पोजिशनल आइसोमर्स। क्लियर है? 4 वाला देखेंगे आप, देख लेते हैं 1, 2, 3, 4 टेट्राक्लोरोबेंजीन, 1, 2, 4, 5। तो इधर से अगर आते हैं तो 1, 2, 4, 5 आ जाएगा। जैसे भी क्या आ रहा है 1, 2, 4, 5। ये भी आपस में क्या हो सकते हैं आपके, इसके अलावा, ठीक है ना। तो ये भी आपके दोनों क्या है पोजिशनल आइसोमर्स। क्लियर है? 5 वाले में नहीं होगा, 5 अटैच कर दे तो फिर आप अटैच कहीं पे भी किसी को करो, इसमें आपको पीआई नहीं मिलेगा, मिलता हो तो आपको बता देना। क्लियर है? तो 1, 2, 3, 4 या मीन्स टेट्राक्लोरोबेंजीन तक आपको इसके पोजिशनल आइसोमर्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं आइसोमेरिज्म, वो देखते हैं अपन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सेम इसमें वही दिखेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट इन फंक्शनल ग्रुप होंगे। कौन कौन शो करते हैं वो बता देता हूँ आपको, ध्यान रखना। जैसे आपके अपन पहले से देखते हैं, टेबल के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो टेबल में अपने आता है एसिड। तो एसिड फंक्शन ग्रुप इसमें किसके साथ शो करेगा, मीन्स जिन एसिड का और जो अदर कंपाउंड है, क्योंकि आइसोमरिज्म में तो मैंने आपको 2 के साथ लेगा, अकेले का आइसोमरिज्म कभी नहीं होगा। तो जिनके क्या होगा एसिड का और उस दूसरे का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, तो ध्यान एसिड एंड एस्टर, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2nO2 होता है। एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ आपको, देखो एसिड का मैं अगर लेता हूँ एग्जाम्पल,
आपका पता होगा आपको, एक कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड, आईयूपीएसी नेम। तो 2 कार्बन को एथ, एसिड जब भी दिखेगा तो क्या आएगा, ओइक एथेनोइक एसिड, देखा था ना, जहां पे भी COOH दिख जाए मींस ओइक एसिड। एथ, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, पीछे सफिक्स आएगा ओइक, तो एथेनोइक एसिड। ये एक कॉमन नेम, एसिटम सिरका में मिला था ये सबसे पहले, अचार में मिलता है। एस्टर, एस्टर मैंने आपको कहा था पहचानने के लिए RCOOR। तो अगर मैं सबसे छोटा नाम इसका लूं तो ये मैंने कहा था, ये देखो सबसे इसका जो नेमिंग करते हैं वो कहते हैं एल्किल एल्किनोएट। ऑक्सीजन के साथ में जो भी है उसको एल्किल ले, अदर जो है वो कार्बन चेन हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके मैथल मैथेनोएट। कार्बन न्यूक्लियस में 2 कार्बन 2 कार्बन, हाइड्रोजन 3 + 1 4, 3 + 1 4, ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप RCOR is different। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में पोजीशन डिफरेंट होगी, पोजीशन आइसोमेरिज्म में चेन डिफरेंट होगी तो चेन आइसोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म थोड़ा अलग सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर, तो वो इसीलिए वो अलग से पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेर 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन। अल्कोहल एंड ईथर। मान लो मेरे को अगर फॉर्मूला गिवन हो C4H10O, मैं अभी आपको बताया था अल्कोहल का जो फंक्शन इन दोनों का जो होता है CnH2n+2O, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है दोनों का। अब देखो ये कैसे शो करते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2OH। ईथर का होगा तो ईथर का, अगर ईथर में क्या ROR, मेरे को तो ऑक्सीजन की 4 इधर इधर 4 कार्बन अटैच करने हैं, या तो मैं क्या कर सकता हूँ इधर मैथल रख दूँ CH2 CH2 CH3 रख सकता हूँ मैं। अब क्या हुआ देख लो, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट मिला है, यहाँ पे डिफरेंट मिला है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो, 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 + 5 7 9 10, यहाँ पे भी 3 5 7 10 एंड ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, दे आर सो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? साइक्लिक में देख लेते हैं, ध्यान रखना साइक्लिक अल्कोहल ये हो गया अल्कोहलिक। वैसे में अगर मैं ये लेता हूं फिनॉल, इनमें भी आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, DU सेम है, DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। फॉर्मूला लिख सकते हो उसका निकालने के लिए, कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन माइनस जो भी नाइट्रोजन हो नाइट्रोजन प्लस हेलोजन जो भी अपॉन 2। कार्बन कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 6, ये दिख रहा है 7 है, 7 + 1 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 7 8, नाइट्रोजन हो जाएंगे 8/2 4 4 8 - 4 = 4। सीधे भी ध्यान रखना, पाई बॉन्ड = 1 DU होता है, 1 DU। 3 पाई बॉन्ड दिख रहा है, और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होती है वो भी 1 DU के इक्वल होती है, तो 3 + 1 4 DU सामने भी दिख रहा है, इधर भी है। क्लियर है? बट यहाँ पे देखो चेन से OH नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए इसको अपन बोलते हैं अल्कोहलिक। ये अल्कोहलिक ग्रुप है, यहाँ पे चेन भी जुड़ा है इसलिए इसको अपन बोलते हैं फिनॉल। तो ये दोनों आपस में कौन से शो कर रहे हैं, आइसोमेरिज्म FI, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट फंक्शन डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म।
du का फॉर्मूला इसको कार्बन प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन माइनस नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन ऑन 2। फंक्शन है समझ में अपने एल्डिहाइड जो होता है वो कीटोन से शो करता है, वो भी देख लो। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2NO, एल्डिहाइड कीटोन। एग्जांपल बता सकता हूँ, कीटोन अपने स्टार्ट होता है 3 कार्बन से, तो वही लेते हैं C3H2 तो एल्डिहाइड मैंने आपको बताया, एल्डिहाइड में आपके क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये उसका आइडेंटिफिकेशन की है। तो कितने कार्बन होने चाहिए, 3 CH2 CH3। कीटोन होगा तो RCOR, कीटोन क्या होता है RCOR। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कार्बन 3 दिख रहा है, हाइड्रोजन 3 + 2 5 6, इधर भी 3 कार्बन, हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन। Molecular formula same but different in functional group. They are called functional isomers. The phenomenon is called functional isomerism. Clear है? तो आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मैंने सिर्फ टोटोमेरिज्म छोड़, बाकी सब बता दिया आपको। टोटोमेरिज्म अलग से दूंगा। नेक्स्ट में आपको टोटोमेरिज्म, इसके अलावा इफेक्ट, एम इफेक्ट, आई इफेक्ट वो देखेंगे। तो जो बच्चे कंटिन्यू देख रहे हैं उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी वो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए हुए आपको, वहाँ पे क्वेश्चन पूछें। इसके अलावा आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।